भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोलन के एक निजी शिक्षण संस्थान में चल रही मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बवाल हो गया। ये नाबालिग बच्ची ने एक कोच पर अश्लील हरकतें कर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। बच्ची ने इस हरकत की सूचना अपने परिवार को दी। सूचना मिलते ही बच्ची के चाचा सोलन पहुंच चुके हैं। फिलहाल बच्ची डरी हुई है। उसने अपने चाचा को बताया कि कोच उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। बच्ची के चाचा ने सोलन महिला पुलिस थाना में सूचना दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बच्ची के चाचा के सोलन पहुंचने की खबर सुनते ही कोच मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमारी एक बार पहले भी लड़की आई थी यहाँ हिमाचल में, टूर्नामेंट हुआ सोलन में जी, और वो बहुत अच्छे तरीके से रह के गई। यूनिवर्सिटी में रखा था, उसको कोई दिक्कत नहीं आई जी। और ये इस तरीके का वाकया हुआ। मेरे तो ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। मैं तो रात को ही चल पड़ा अम्बाला से और उनके पिताजी के ब्रदर को लेके और यहाँ आया हूँ। माताजी की हालत ख़राब है, उनको सदमा बैठ गया है सुन के कि क्या हो रहा है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी कोच हूँ, मेरे पिछले 25 सालों से मैं सिखा रहा हूँ। मेरे साथ लड़कियाँ विदेश भी गई हैं, मजाल है कभी मैंने किसी को टच भी किया हो। बच्चे इतना खुश रहते हैं, पेरेंट्स मेरे साथ रात को 2 बजे भेज देंगे, ले जाओ अकेली लड़की को, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से कोच अगर बदनामी करेंगे तो पहले ही कोचों की बदनामी इतनी हो रही है। अगर ऐसे कोचों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इनका बढ़ावा बढ़ता जाएगा। अभी मैंने उस लड़की को बुलाया जिसके साथ वो गलत कर रहा है। वो बेचारी डरी हुई कह रही वो मेरा कैरियर ख़राब कर देगा। मैंने उसको बोला मेरे होते तेरा कैरियर नहीं ख़राब होगा, लेकिन फिर भी वो रोक के चली गई। आपके सामने की बात है। तो इस तरह के लोगों को तो उठाना चाहिए और उनसे सख्ती से पूछना चाहिए कि तुम ये कब से कर रहे हो, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको कभी ज़िंदगी में कोच रहने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। किस टीम से आए जी? क्या टीम का नाम है जी? ये रमेश खन्ना है सर, अच्छा। जर से है, ये हरियाणा की टीम में आया हुआ है। हरियाणा की टीम है। और कितने स्टूडेंट आए जी आपके? मेरे सब 2 स्टूडेंट आए हैं यहाँ से। 2 स्टूडेंट, एक लड़का और एक लड़की। और ये जो यहाँ पर कराटे जो एसोसिएशन है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है जी? ये कूडो एसोसिएशन करा रही है सर, नेशनल। और अच्छा। इसमें अक्षय कुमार जी मेन रोल है उनका। अक्षय कुमार इसको चलाते हैं और मेहुल वोरा जी हैं जो पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं जी। तो और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये फ़र्ज है। अगर कोई लड़की आई है तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर कैसे चली गई, जबकि उसका ITPCR वगैरह सारी फॉर्मेलिटी हमने करा के भेजी हैं, तो उसको यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों जाने दिया? इनकी क्या ये यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की इनकी सिक्योरिटी है कि लड़की बाहर चली गई यूनिवर्सिटी से? हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा आ जाए, अगर स्कूल गेम भी हो रहा है तो बच्चा बाहर नहीं जा सकता बिना वार्डन की परमिशन के। तो इनकी क्या तैयारियां हैं, हिमाचल गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं कि जब बच्ची बाहर चली गई और उनको नॉलेज में ही नहीं है और उसके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया। कल को खुदा ना खादसा कुछ हो जाता, उसके साथ कोई बलात्कार हो जाता, उसको मार के घेर देते, कौन जिम्मेवार होता है इसका? इतने गलत बंदे को तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या उम्र में है जी बच्ची की? बच्ची 16 साल की है जी। बिल्कुल ठीक है। कोच की उम्र? कोच क्या उम्र होगी? कोच की सर लगभग 40 के साल होगा, 40 साल का होगा वो। शर्म आनी चाहिए उसको। तो क्या आपने इसकी अभी शिकायत पुलिस में दी जी? नहीं सर, अभी शिकायत पुलिस में नहीं दी। अभी हम कार्रवाई के लिए आए हैं और हम हिमाचल दस्तक से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ा ना जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसकी शिकायत कब तक आप पुलिस को देंगे? अभी देंगे सर हम तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसको दबाव में लेके हरासमेंट उनको करके इनके साथ भी गलत करता है, इसलिए बाकी लड़कियां भी दबाव में आई हुई हैं। अगर आप इससे सख्ती से पूछा जाए तो ये राज पर्दाफाश होगा और पता लगेगा भी ये इन्होंने कितने इन्होंने लड़कियों के साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो इससे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। हेमंत शर्मा जी। और अम्बाला से हूँ मैं। इस बच्चे को मैंने हरियाणा की टीम के सपोर्ट किया था जी, जो कि कुलदीप जी हैं देवानी से और कूडो एसोसिएशन हरियाणा के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजेश तक्षक हैं दादरी से, वो हरियाणा के टीम कोच हैं। संजय हैं वो भी हरियाणा के टीम कोच हैं जी। और ये जो रमेश खन्ना है ये भी लड़कियों के साथ आया था टीम कोच। तो मैंने सभी लड़कियों के साथ रहने के लिए, जैसा कि हमारी एक बार पहले भी लड़की आई थी यहाँ हिमाचल में, टूर्नामेंट हुआ सोलन में जी, और वो बहुत अच्छे तरीके से रह के गई। यूनिवर्सिटी में रखा था, उसको कोई दिक्कत नहीं आई जी। और ये इस तरीके का वाकया हुआ। मेरे तो ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। मैं तो रात को ही चल पड़ा अम्बाला से और उनके पिताजी बाहर रहते, ब्रदर को लेके और यहाँ आया हूँ। माताजी की हालत ख़राब है, उनको सदमा बैठ गया है सुन के कि क्या हो रहा है।
तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी कोच हूँ, मेरे पिछले 25 सालों से मैं सिखा रहा हूँ। मेरे साथ लड़कियाँ विदेश भी गई हैं, मजाल है कभी मैंने किसी को टच भी किया हो। बच्चे इतना खुश रहते हैं, पेरेंट्स मेरे साथ रात को 2 बजे भेज देंगे, ले जाओ अकेली लड़की को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से कोच अगर बदनामी करेंगे तो पहले ही कोचों की बदनामी इतनी हो रही है, अगर ऐसे कोचों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इनका बढ़ावा बढ़ता जाएगा। अभी मैंने उस लड़की को बुलाया जिसके साथ वो गलत कर रहा है, वो बेचारी डर भी करी वो मेरा कैरियर ख़राब कर देगा। मैंने उसको बोला मेरे होते तेरा कैरियर नहीं ख़राब होगा, लेकिन फिर भी वो रोक के चली गई। आपके सामने की बात है। तो इस तरह के लोगों को तो उठाना चाहिए और उनसे सख्ती से पूछना चाहिए कि तुम ये कब से कर रहे हो, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और इनको कभी ज़िंदगी में कोच रहने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। किस टीम से आए जी, क्या टीम का नाम है जी? ये रमेश खन्ना है सर, झज्जर से है, ये हरियाणा की टीम में आया हुआ है। हरियाणा की टीम है। और कितने स्टूडेंट आए जी आपके? मेरे सब 2 स्टूडेंट आए हैं यहाँ से, 2 स्टूडेंट, एक लड़का और एक लड़की। और ये जो यहाँ पर कराटे जो एसोसिएशन है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है जी? ये कूडो एसोसिएशन करा रही है सर, नेशनल, और अच्छा। इसमें अक्षय कुमार जी मेन रोल है उनका। अक्षय कुमार इसको चलाते हैं और मेहुल वोरा जी हैं जो पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं जी। तो, और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये फर्ज है, अगर कोई लड़की आई है तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर कैसे चली गई, जबकि उसका ITPCR वगैरह सारी फॉर्मेलिटी हमने करा के भेजी हैं, तो उसको यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों जाने दिया, इनकी क्या ये यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह। अपना नाम बताइए। और जो ये प्रतियोगिता चल रही है इसमें एक बच्ची ने जो है आरोप लगाया है कोच के ऊपर कि उसके साथ जो है छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम अजय कुमार है और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता किया जा रहा है। हमारे ध्यान में ये बात आई है कि किसी बच्ची ने ऐसी कंप्लेंट की है, लेकिन वो कंप्लेंट जो है इस कैंपस के अंदर से नहीं हुई है। वो बच्ची कहीं बाहर थी और कोच भी थे वो बाहर ही थे, तो इस कैंपस के अंदर तो हमने पूरी बच्चों को सिक्योर रखा हुआ है। पुलिस इस काम में अपना काम कर रही है और जो भी पुलिस को हमारी तरफ से मदद होगी या हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। तो ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें कितने स्टेट से बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे इसमें पहुँचे? इसमें 32 राज्यों से 1200 बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाई तो फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं दी है बच्चों को? बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज है सब बच्चे, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। तो फिर ये कैसे हो गया कि कोई दूसरी जगह पे जो है वो रह रहा था? ये ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो RT-PCR टेस्ट जिनके नहीं हुए होंगे, उनको हमने अलाउड नहीं किया यहाँ आने को, तो वो कोच बाहर ही रहे, हमारे पास वो नहीं आए। जो हमारे पास बच्चे आए वो अभी भी अंदर ही हैं कैंपस के और पूरी तरह सेफ हैं और हमारी सुरक्षा में। तो RT-PCR रिपोर्ट होने के बाद इनके मैचेस होंगे या फिर इनके मैच चल रहे थे अभी? RT-PCR टेस्ट लेने के बाद इनके मैच हुए। थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सोलन से